हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। और आज की रीडिंग जो है वो कलेक्टिव रीडिंग है, पिकअप आइल रीडिंग नहीं है, क्योंकि अभी मैं घर से थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए मैं पिकअप आइल रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने इसीलिए कल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो आज की रीडिंग मैंने सोचा कलेक्टिव कर दें, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना पिक करिएगा, ठीक है। और ये इस डेक से मैं आपकी फीलिंग्स चेक करूँगी और इस डेक से मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करूँगी कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आप दोनों के एक दूसरे के मन में लेकर के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपकी एनर्जी चेक करते हैं, पहले आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। ओके, 7 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है। या तो आप चाह रहे हो, या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या फिर आप चाह रहे हो कि ये जो ब्लॉकेजेस है ये जल्दी से जल्दी हटे। अगर ब्लॉक किया हुआ है तो आप चाह रहे हो कि अनब्लॉक कर दें आपको, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया था, इनसे नाराज़ हो करके इनसे दूरियां बना ली थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव हो, ठीक है। पॉजिटिव हो और एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो पूरी तरीके से। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो आप ट्रैवल करके इस इंसान की तरफ जाना चाहते हो। या फिर दो सिनेरियो है, ठीक है। या तो आप इस इंसान से चाह रहे हो कि ये एक नई शुरुआत करे, आपसे आकर के माफ़ी मांगे, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो ये आपको अनब्लॉक करे, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रहा है। और दूसरा सिनेरियो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स ने इस इंसान से सेपरेशन किया है, इनको ब्लॉक कर दिया है, इनसे बात नहीं कर रहे हो आप। तो अब मुझे लगता है कि अब कुछ समय से आप इस इंसान को लेकर के पॉजिटिव हो, ठीक है, अपने पर्सन को लेकर के, और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो इनके साथ में। यस, द मैजिशियन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, आप इस इंसान को हर हाल में अपनी लाइफ में चाहते हो कि ये इंसान आए। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास है ना ऑप्शंस तो बहुत है, ठीक है, और आपको ऑप्शंस मिल भी रहे हैं। यस, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, आप पावरफुल हो, आप एक गुड मैनिफेस्टर हो। आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ख़ास करके इमोशनली, और आपको ऑफ़र भी मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उन ऑफ़र्स को, क्योंकि आप इस इंसान का अभी भी वेट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि जो पास्ट पर्सन था आपकी लाइफ में वही वापस आए, ठीक है। और ये जो ऑफ़र्स आपको मिल रहे हैं, इन चीज़ों को लेकर के आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप थोड़े डिसअपॉइंट भी हो अपने पर्सन से। हो सकता है कि आपने इनको अपना लव ऑफ़र किया हो और इन्होंने आपके लव ऑफ़र को ठुकरा दिया हो, एक्सेप्ट ना किया हो, तो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग फील हुआ है इस इंसान की तरफ से। यस, ये चीज़ भी यहाँ पे लग रही है। और देखते हैं क्या है और क्या फील कर रहे हो आप। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली आप है ना एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन सोचते बहुत हो, है ना, इस इंसान के बारे में सोचते बहुत हो। आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं इस इंसान के बारे में, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्पेशली नाइट के समय जब आप अकेले होते हो तो इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए। आप डायरेक्टली इस इंसान से कांटेक्ट, बेशक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस इंसान से कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इसको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो, ठीक है। एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो आपका या इनका साइन हो सकता है, ठीक है, आपके पर्सन का। और देखते हैं, 2 कार्ड है, 2 नहीं लूँगी मैं। और
और देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर के। डेफिनेटली आप इस इंसान को लेकर के पैशनेट हो, ठीक है। ये ब्लॉकेजेस दूर कब होंगे, कब एक नई शुरुआत होगी, इस चीज़ के बारे में आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। एक नई शुरुआत करना है इस इंसान के साथ में, कनेक्शन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। 3 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली यहाँ पे भी थिंकिंग की एनर्जी है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो, ठीक है। या फिर यस, आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि आप देख रहे हो ये वेट कर रहा है, यहाँ पे वेटिंग का पीरियड चल रहा है, कुछ लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ एक्शन की एनर्जी है, तो कुछ लोग यहाँ एक्शन लेने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से, ठीक है। आपके माइंड में ये है कि अगर ये इंसान नहीं आ रहा है तो शायद मैं जाऊँ, मैं बात करूँ, शायद कनेक्शन ठीक हो जाए, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है डेफिनेटली। आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, लेकिन सिचुएशन चाहे जो भी हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, ठीक है। और ये इंसान भी शायद हो सकता है आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहता हो, लेकिन आप मेरे व्यूअर्स की तरफ से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में ये है कि जल्द से जल्द जो है ना चीज़ें सही हो जाएं, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़े, न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़े ये कनेक्शन। और देखते हैं, यस यस, द टावर की एनर्जी है। अचानक से जैसे ये इंसान आपकी लाइफ से गए ना, आप चाह रहे हो कि उसी तरीके से ये वापस आ जाए, ठीक है। उसी तरीके से ये आप इनको मैनिफेस्ट कर लो। और मुझे लग रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस कनेक्शन में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं जैसे ये सडन चेंज आया था ना आपकी लाइफ में कि ये इंसान आपसे दूर चले गए, वैसे ही सडन ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, और देखते हैं क्या है। द हैंगमैन, डेफिनेटली आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन आप स्टक हो उस पास्ट इंसान की यादों में, उनके ख्यालों में, आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। वो इंसान 24/7 आपके माइंड में रहता है और आप चाहते हो कि अगर ऑफ़र आना ही है तो उस इंसान की तरफ से आए जिसने आपको डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शंस बहुत है, लेकिन आप उस इंसान का वेट कर रहे हो जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, अपने पर्सन का वेट कर रहे हो। ये इंसान स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। द एम्परर, डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रहा है, बॉटम से द हर्मिट की एनर्जी है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि ना पास्ट में आपने इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा जो है, कह सकते हैं कि आपने इस इंसान को अपने पास लाने के लिए या बात करने के लिए, इनको मनाने के लिए, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उनको क्लियर करने के लिए आपने हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की हो। लेकिन अब जो है आप एक एम्परर की ऊर्जा में आ चुके हो। आप सिर्फ सोच रहे हो, ये एक्शन की एनर्जी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन आप इस वक्त अपने पूरे पावर में बैठे हो, ठीक है। आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैंने बहुत इस इंसान के पीछे भागा है, बहुत इस कनेक्शन में अपना समय दिया है, लेकिन अब मैं और ज़्यादा नहीं भागूंगा, अब मैं और ज़्यादा नहीं भागूंगी। आना होगा तो सामने वाला इंसान अपने आप चल कर के आएगा, मुझसे बात करेगा, ठीक है। जबकि आप रेडी हो इस कनेक्शन को लीड करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपकी ये जो बात है, ये जो कनेक्शन है, आपके सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ गई है, ठीक है। तो आप सेल्फ रेस्पेक्ट पे अगर कोई चीज़ आ रही है तो उस चीज़ को आप लाइटली नहीं ले रहे हो, ठीक है। आप अपने पावर में बैठे हो। एंड हर्मिट की एनर्जी है, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। इस इंसान को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डीप थिंकिंग चल रही है। अगेन यहाँ पे एरीज मुझे लग रहा है और टॉरस मुझे लग रहा है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो अब चलिए जानते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है आपको लेकर के, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में,
उनकी एनर्जी देखते हैं क्या है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, मुझे बताएं हमें आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते तो बहुत है, सुकून तो इनको भी नहीं मिल रहा है। सेम चीज़ें हैं, आपको भी सुकून नहीं है तो इस इंसान को भी सुकून नहीं है। ठीक है, बेचैन तो आप दोनों ही हो एक दूसरे को लेकर के। यस, सोच रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे ये लग रहा है कि शायद ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और देखते हैं एस ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली एक नई शुरुआत जैसे आप चाह रहे हो ना, ये इंसान आपको लेकर के पैशनेट है, नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ये ओवरऑल एनर्जी जो आपकी है ना, आप इस वक्त डीप थिंकिंग में हो, सोच रहे हो, खुद को हील कर रहे हो। ठीक है, तो उनका भी हम लास्ट में देखेंगे क्या है ओवरऑल एनर्जी। इनके माइंड में तो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशन है। ठीक है, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। एम्प्रेस, डेफिनेटली आप इनकी नज़रों में एक एम्प्रेस हो। आपकी जगह ना कोई नहीं ले सकता। एम्परर एंड द एम्प्रेस, ना आपकी जगह कोई इस इंसान की नज़रों में ले सकता है और ना इस इंसान की जगह आपकी नज़रों में कोई ले सकता है। ठीक है, आप लोग दोनों एक दूसरे को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप दोनों के अंदर क्वालिटी जो है सेम है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हो। यहाँ पे मुझे सोलमेट और ट्विन फ्लेम वाला कुछ सीन भी नज़र आ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके प्यार को बहुत मिस करते हैं। आपकी खूबसूरती, आपकी तरफ अट्रैक्शन क्यों नहीं होगा इनको, ये अट्रैक्शन है इनकी तरफ। ठीक है, आपकी तरफ पैशनेट है ये, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इनकी नज़रों में बहुत गुड लुकिंग हो। ठीक है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके अंदर जो बोलते हैं ना इंसानियत है, वो इस इंसान को किसी में नहीं दिखती है। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, हो सकता है कि ये इंसान अभी अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने करियर को बनाने में लगा हुआ हो, ये चीज़ भी हो सकती है। द मून, ओके, तो कोई मदर इशू है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2-3 सिनेरियो बन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। या तो आप मदर फिगर हो सकते हैं या फादर फिगर हो सकते हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में किसी तरीके की थर्ड पार्टी हो सकती है। पहला सिनेरियो ये है, या तो आप डिवोर्सी हो, सिंगल हो, मदर सिंगल पेरेंट हो। ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपकी मदर, इस इंसान की मदर हो सकता है थर्ड पार्टी हो यहाँ पे, या फिर ये इंसान सिंगल पेरेंट हो, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की भी ऊर्जा है एंड यहाँ पे एम्प्रेस की भी ऊर्जा है। आप दोनों ही हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, और अगर सिंगल पेरेंट नहीं हो तो डेफिनेटली मदर इशू है। यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूर है जो आपको एक दूसरे से दूर रखती है, जबकि ये इंसान आपको मिस बहुत करते हैं। ठीक है, आपको याद बहुत करते हैं, बहुत याद करना, बहुत मिस करना, आपको पसंद करना, आपके बारे में सोचना, आपके ड्रीम्स में जाना, या हो सकता है आप इनके ड्रीम में जा रहे हो, या आपके ड्रीम इनको बहुत ज़्यादा आ रहे हो, या फिर आपके ड्रीम में भी हो सकता है ये इंसान आ रहे हो। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये खुश होकर के आपसे दूरियां इन्होंने नहीं बनाई है, मजबूरी में बनाई है। इनकी मदर का हो सकता है कि इन्वॉल्वमेंट हो, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर हुए हैं। और खुश तो ये भी नहीं है, जाते इस सब में ये इंसान भी खुश नहीं है और ना आप खुश हो। ठीक है, अगर आप इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे तो ये इंसान भी खुश नहीं है आपके बगैर। लेट्स सी और देखते हैं इनके फीलिंग्स आपको लेकर के। डेफिनेटली आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं गाइस। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे एज का डिफरेंस भी लग रहा है, और ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और आपको डेट करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। चाहे अगर आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, एक सिंगल और दूसरा मैरिड है, या एक सिंगल है दूसरा सिंगल पेरेंट है, तो भी ये इंसान कहीं ना कहीं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, विद द 6 ऑफ कप, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन जो है फ्रेंडशिप से शुरू हुआ हो, या ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो। ये आपको लेकर के बहुत लॉयल है और इनको पता है कि आप इनको लेकर के बहुत लॉयल हो।
ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं इनके फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, डेफिनेटली यहाँ पे 2 किंग है, ठीक है, और एक यहाँ पे एम्प्रेस है। तो यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी ज़रूर है, ठीक है, थर्ड पार्टी ज़रूर है गाइस। या तो थर्ड पार्टी है या फिर ये इंसान के पास में भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और ये नए नए ऑप्शंस को देख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको चीट किया हो, है ना, ये आपके होते हुए भी किसी और की तरफ अट्रैक्ट थे, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि ये जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे वो चीज़ें इनके लिए सही नहीं थी। अच्छा इंसान, अच्छी क्वालिटी, ठीक है, इंसानियत तो आपके अंदर थी, ठीक है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके अंदर इंसानियत थी, आप इनके लिए सही पार्टनर साबित होते अगर ये आपको चूज़ करते तो। 5 ऑफ कप, डेफिनेटली रिग्रेट है। रिग्रेट क्यों है? आप जैसे इंसान को छोड़ने का रिग्रेट है, आप जैसे इंसान को धोखा देने का रिग्रेट है, ठीक है, थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने का रिग्रेट है, डिसअपॉइंट है अपने किसी डिसीज़न से। अगर इन्होंने अपनी मदर के बहकावे में आकर के आपसे सेपरेशन कर लिया, ठीक है, आपसे दूरियां बना ली, तो उस चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है इनको, पछतावा है। अपने किसी निर्णय से ये इंसान दुखी है, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं बहुत याद करते हैं आपको, आपका प्यार बहुत मिस करते हैं ये, यस। और देखते हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप, सारे किंग आ चुके हैं, ठीक है। ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको लेकर के पैशनेट है और आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स भी बहुत है, बताना चाहते हैं, पॉजिटिव है आपको लेकर के, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैचमेंट है इस इंसान को। और देखते हैं क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली मदर इशू है, मदर की वजह से हो सकता है, इनकी माँ की वजह से हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट हुआ, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पे कास्ट कल्चर का भी इशू हो सकता है जिसकी वजह से इनकी मदर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं या आपकी मदर इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, कुछ भी हो सकता है। किंग ऑफ कप की ऊर्जा है, डेफिनेटली स्लोली बट श्योरली ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, ठीक है, प्यार तो है, इमोशंस है इस इंसान के दिल में। 9 ऑफ वैंड्स, ओके, अकेले हैं बहुत ज़्यादा और सोच रहे हैं इस वक्त ये इंसान, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी भी एनर्जी है इनकी कि इनके ख्यालों में ना सिर्फ और सिर्फ आप हो, कि इनको आपको लव ऑफ़र करना है, और अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं और किसी को भी ये इंसान अपना लव ऑफ़र नहीं देना चाहते हैं, यस। एंड बॉटम से है यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल, आपको बहुत संभाल करके रखना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, बहुत प्रीशियस हो आप इनके लिए। साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी है, एरीज़ की एनर्जी है और लगभग यहाँ पे साइंस आ रही हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग साइन मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी रीडिंग आज के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।